दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है, जिस पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, जिस पर सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, वो है जी ईरान, इजराइल, अमरीका। ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि हमने गुज़िश्ता रात ईरान पर हमला किया, मुमकिन है आज रात ईरान पर मज़ीद सख्त हमले करें। ईरान से मैं खुश नहीं हूँ। ईरान ने कल जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए। ईरान से माहिदे में बहुत मुश्किलात रहीं। माहिदा ईरान की जोरी हथियारों के आगे एक दीवार है। अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी है। ट्रंप का एक बार फिर जंग में ईरान को शिकस्त देने और अमेरिकी फ़ौज के ताकतवर तरीन होने का दावा किया है, जबकि ईरान ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ गैर इलाक़ाई ताकतों के फ़ौजी मुजाहरे का मैदान नहीं है। सर, ये कहाँ जा रहे हैं सारे? हमने सॉलिसी भी कराई, इतना कुछ किया, भाग दौड़ की, बिठाने में कामयाब भी हुए, माहिदा भी हुआ, एक मरतबा हुआ, तोड़ दिया, फिर हो गया, फिर सर ये कहाँ जाके रुकेगा मामला? देखिए अली, जब तक कि इसराइल को सही की लगाम नहीं डाली जाएगी ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। इसराइल पहले दिन से इस अमन मुआहदे को पसंद नहीं कर रहा। अमेरिका का आज वो हाल हो गया है कि तारीख़ में कभी भी अमेरिका का सदर इतना गैर मकबूल नहीं रहा जितना कि इस वक्त का सदर है। 36% पे आ गया। बिल्कुल। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग उधर बेरोज़गार तो बहुत छोटी बात है, चिरा झपटी पर आ गए हैं। उनके लोग उनके खिलाफ हो गए हैं और सब की वजह इसराइल है। ये जंग बड़ी मुश्किलों से, बहुत सी, आपने सही कहा, हमारी अनथक मेहनत की वजह से हमने बहुत कुछ सहा है। इस सालिसी में हमने सालिसी कराई, हमारे साथ कतर भी शामिल है, टर्की भी शामिल है और भी चाइना शामिल है। बहुत सारे मुल्कों ने करा के अल्लाह अल्लाह करके वो साइन कराया, वो साइन हुआ। अभी पाबंदी पूरी तरह हटी भी नहीं थी, अभी जस्ट खुला ही था वो। तो दोबारा फिर ये जंग हो गई। इसमें ईरान की गलती करे या उसकी गलती करे, आप करें, दोनों तरफ से ताली बज रही है। इनकी भी गलतियां हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ईरान को खाली अमेरिका कर रहा है। वो अगर जहाज़ अपना हुर्मुज़ पास कर रहे थे, आपने वार्निंग दे दी थी, वो नहीं रुक रहे थे, तो अब इसकी कोई शिकायत की जाती, इसका कोई ना कोई चीज़ तय हुई होगी ना, उसमें वो कर लेते। अपने बरादर मुल्कों के ही थे ना यार, कोई अमेरिका के तो जंगी जहाज़ नहीं थे। आपने उस पर फायर खोल दिए और वो तबाह हुए और उसकी गारंटी अमेरिका ने ली हुई थी। पहले 1.5 करोड़ लोगों के जनाजे को देख के इसराइल और अमेरिका हिल गया था। उनको तो बहाना चाहिए था, इस वक्त तो बहाना देना ही नहीं चाहिए था। आपने बहाना दे दिया, उन्होंने हमले कर दिए। आपने क्या कर लिया? उस हमले को रोक दिया। बड़ी ताकत है, अपने मुल्क को ही वो तबाह करा रहे। तो भाई आप भी थोड़ा सा पीछे हो जाए, आपने पाबंदी हटेंगी, अब होगा वही जो इसराइल चाह रहा है ना। इसराइल यही चाह रहा था। अब इसराइल पे हमला किया किसी ने? ये इसराइल ने हमला किया, डायरेक्ट ईरान को भिड़ा दिया अमेरिका से। ये वही इसराइल की ख्वाहिश थी कि भाई मैं बच जाऊं, क्योंकि इसराइल बहुत डैमेज हो गया। अब लड़ाई डायरेक्ट हो गई, अब डायरेक्ट हो गई, जना अमेरिका वर्सेस ईरान कर दी। और यही उसकी वो है ख्वाहिश थी। तो और ये बार बार ट्रम्प साहब जो हैं ये बात कर चुके हैं, फिर पता नहीं क्यों बार बार करते हैं कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं बना देंगे। वो कहता है हमें बनाना ही नहीं है। उसने एक दफ़ा नहीं कहा कि हमें बनाने हैं। नहीं तो अब ये सर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अब ये लड़ाई, ये माहिदात होते रहेंगे, टूटते रहेंगे, लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी? क्या तो अमेरिका माशी तौर पर कंगाल हो जाए, या फिर वो जो चाह रहा है तबाह और बर्बाद कर दे ईरान को? आपको क्या लग रहा है कहाँ जाके लड़ाई रुकेगी और कौन से ममालिक हैं जो अब सख्त तक पीछे हैं, सामने आकर उन्हें खड़ा होना पड़ेगा? देखिए मुझे ये लगता है आज रात बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर आज रात अमेरिका अटैक करता है तो जो ईरान के पीछे बड़े मुल्क खड़े हुए हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी एटमी ताकत है, और वो ईरान को सपोर्ट करती हैं और ईरान कोई बड़े अटैक करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर ये लड़ाई रुकेगी। अगर खाली पिटता रहेगा तो ईरान को ये बहुत बहुत बुरे हाल में ले आएंगे और जो जिसका सिर्फ नुकसान होगा। लेकिन इस तरह होगा नहीं, वो भी मौके की तलाश में हो सकते होंगे। और अगर इस तरह हुआ तो अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और किसी वक्त भी दोबारा इनको, इसराइल को ये लपेट में ले लेंगे किसी भी बहाने से, जिस तरह अमेरिका ले लेता ना ईरान को। अच्छा, मैंने इसलिए भी सवाल पूछा कि कहाँ जाके लड़ाई रुकेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब लड़ाई हो रही है पूरी दुनिया में असरअंदाज हो रहा है सब कुछ। ख़ास तौर पर ज़ाहिर तेल की कीमतों के हवाले से अभी बड़ी मुश्किल से कीमतें नीचे आई थी, और फिर तेल की कीमतें बढ़ेंगी और फिर से पूरी दुनिया मुतासिर होगी। बिलखुसूस हम पाकिस्तान की बात कर लें तो हमारे लिए भी बड़ी अहम है ये। तो हमारा किरदार सर, एक तो हम सालों से चाह रहे हैं लड़ाई ना हो, खत्ते में अमन हो,
फिर ये जो महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी, आप नहीं समझते पूरी दुनिया लपेट में आई हुई है, मज़ीद होगी। आखिर क्या तज्जिया है आपका कि महीना 2 महीने बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे, या आपको लगता है कि ये बस अब सालों साल होता रहेगा? देखिए, सालों साल की लड़ाई तो अब होना अली नामुमकिन है। जिस तरह के दुनिया के इकोनॉमिकल हालात हो गए हैं, और फिर ये साल जो है ये आपको पता है मौसमी हालात से बहुत ख़राब हालात होने वाले हैं सितंबर से लेके इधर तक, और उसका ज़्यादा असर अमेरिका में होगा, साइक्लोन वगैरह। वो कहते हैं जंगों से ज़्यादा लोग मरेंगे उसमें तबाही में, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी जंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मगर ताकत का तवाज़ुन, मैं बार बार बोलता हूँ, ताकत का तवाज़ुन ही अमन की ज़मानत होता है। अगर एक तरफे हमले होंगे तो कभी अमन कायम नहीं होगा। हाँ, ईरान कोई बड़ा हमला करे जिससे बहुत कुछ डैमेज हो, अच्छा। उसके बाद ही ये बातचीत पर आएंगे, उसके बाद ही दोबारा बातचीत होगी। और क्या वो आज रात हो सकती है, क्या वो कल रात हो सकती है, यही होगा। ईरान इस पोजीशन में है कि बड़ा हमला कर सके? देखिए, ईरान ने पहले किया है, दो एटमी ताकतों थे, वो 40-42 दिन लड़ाई है ना, और उसके बाद जिस वक्त ख़त्म हुई है वो, अब ईरान ने स्ट्रेटजी तब्दील की है। क्या वो ज़ाहिर है डायरेक्ट अमेरिका से लड़ाई है तो वो अमेरिका पे वहाँ तक तो हमले नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ उनके अमेरिका के लोग मौजूद हैं, जहाँ जहाँ उनके पास अड्डे मौजूद हैं, उन अहदाफ को निशाना बनाता है वो। बिल्कुल। देखिए, अमेरिका की फ़ौज की बड़ी तादाद अमेरिकी अड्डों में है जो गल्फ़ में मौजूद है, और ईरान ने उस पर ही किया है और अब करेगा, उसी पे ही करेगा। और वहाँ से जो डैमेज होगा तो वो उनकी चीज़ें वहाँ तक जाएंगी, और इसमें जो है नुकसान जब दोनों तरफ से होगा तो ये फिर करेंगे बात। एक तरफा अगर ईरान, फितना इजराइल है उस पर बात नहीं हो रही। वही मैंने जो सबसे पहले कहा था वो बात आखिर में कर रहे हैं। इसराइल को सही की लगाम देनी चाहिए, और तो इसराइल को सबका सबक देना चाहिए। तो जाहिर है जब तक खुद उसके नहीं साथ होगा, जब तक ये नहीं होगा, ये ईरान को भी सोचना चाहिए, ईरान के पीछे जो मुल्क हैं उनको भी सोचना चाहिए कि असल मसला अगर इस लड़ाई को फिक्स करना है, खराबी वीसीआर में है। आपको पिक्चर अगर टीवी पे नहीं आ रही, टीवी सही नहीं करना बंद करें, टीवी ठीक है, वीसीआर को फिक्स करें। फिक्स उसको करें जिसकी तरफ से ये हो रहा है। जब तक उसको फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये होती रहेगी। आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा, चेहरा साफ करें, चेहरा साफ करें, इधर उधर अटैक करने के बजाय असल जगह करें जहाँ से ये फितना उठ रहा है।